ने गिराया। आप कह रहे हैं इन्फी के ऊपर आप बुलिश हैं, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, तो सोने की बात भी थोड़ी करते हैं। उसके बाद आशीष को जोड़ेंगे, आशीष से समझेंगे और कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने बढ़िया पैसा बना रहे हैं। सोना दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार। एमसीएक्स पर $1800 के पार देखिए अमेरिका के बाजारों में निकला है। और अच्छी बात यह है वीरू, जो दर्शक हमें देख रहे हैं और सोच रहे हैं अभी इक्विटी के बाजार में उतरे, कम से कम उनके पास तो देखिए सोना है ही। तो सोना हर घर में है और सोने ने क्या रिटर्न दिए हैं कमा कर। अब देखिए करीब करीब 50,000 के पास अब सोना पहुंच रहा है। और सोने का चार्ट भी मेरे ख्याल में राजेश सतपुते जी ने देखना शुरू किया था। जो चीज जो ऊपर जाने लगती है ना, हमारे सर्किट गुरु की नजर उसके ऊपर आ जाती है। सर्किट गुरु देखते हैं, बोले अच्छा यहाँ पैसा बन सकता है। तो बीच में बिटकॉइन के बारे में भी ये ट्रैक कर रहे थे जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा था। तो देखिए अब सोना 50,000 के करीब पहुंच गया है। और सर्किट गुरु बताएंगे अब अगला पड़ाव क्या है सोने का। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दिखाई डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज। $1800 के पार, उसके बाद सोने की राय तो आपको कमोडिटी वाले शो में मनीषा जी देंगी, लेकिन सोने से जुड़ी हुई कंपनियों में भी देखिए फिर तेजी देखने को मिलेगी। तो ये गोल्डन टच जो है ये देखिए सोने पर इस समय आता हुआ। राजेश जी ये कहां जाएगा और डिस्क्लोजर दीजिए, आपके पास कितना है? नहीं, जितना नेसेसरी है उतना है। और देखिए चार्ट तो बहुत बहुत ज्यादा तेजी है ना, मतलब ठीक है। हाँ है। देखिए चार्ट तो डेफिनेटली तेजी की तरफ ही है। और देखिए पिछले कम से कम 3 महीने से अगर आप चार्टिकली प्योरली टेक्निकली बात करें तो एक कंसोलिडेशन में था हेमंत। 48,000 का इसका बेस था और इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है हेमंत वो है 49,300 में। M6 के चार्ट की बात कर रहा हूँ। 49,300 के ऊपर जैसे सोना चला जाएगा उसके बाद इट विल बी ट्रीटेड एज ए फ्रेश ब्रेकआउट और कम से कम हेमंत 3 से 4,000 रुपए की रैली आएगी। तो हम लोग अब अगर आपको याद है हम पहले भी इस पे बात करते थे कि ये क्या जाएगा 55,000 तक, तो यस बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अभी ये तो शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद शॉर्ट कवरिंग रैली होगी तो ब्रेकआउट होगा 49,300, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली होगी, कम से कम 3,000 रुपए का टारगेट लेके काम करें। वाकई हेमंत अगर आप देखें तो तमाम स्टॉक्स हैं। आप बोलिए। हाँ, आपने सोने की बात छेड़ ही दी है हेमंत, तो बात कर लेते हैं। हालांकि ये इस वक्त बहुत परेशानी का सबब है। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं किसी के लिए तो बहुत 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 महंगा। जब आप सोने की बात करते हैं ना तो दो जो स्टॉक्स है ना आपके जहन में वैसे ही आ जाते हैं, मुथूट फाइनेंस और साथ ही साथ मन्नापुरम फाइनेंस से। राजेश, क्या परफॉर्मेंस रही है स्पेशली अगर आप देखें मुथूट फाइनेंस की? और इनके लिए तो एक विन विन सिचुएशन है और इस कारोबार में अगर आप देखें एनपीएस होते नहीं हैं और जो एवरेज लोन ड्यूरेशन होती है वो भी काफ़ी कम होती है। आपकी राय क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे इस बदले माहौल में? आई मीन गोल्ड एट 50,000, आपकी अप्रोच क्या रहेगी दोनों स्टॉक्स में और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से क्या अच्छा लग रहा है इसमें आपको? मेरे लिए है मिस्टर अग्रवाल, नहीं सॉरी राजेश अग्रवाल जी प्लीज। देखिए मुथूट और टाइटन ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो कि हमें लगता है कि जो सोने में तेज़ी आ रही है और 50,000 के आसपास चल रहा है तो दोनों पे ही नज़र रखनी चाहिए। हालांकि टाइटन पे ऐसे कोई मार्जिन्स पे फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि उनके जो मेकिंग चार्जेस हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मार्जिन्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटीमेंट पे एक सुधार होता है और इस वक्त कारण से टाइटन में हमेशा तेज़ी देखी जाती है जब भी गोल्ड में तेज़ी आती है। हाँ, मुथूट फाइनेंस में एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है क्योंकि एक तो उनके जो सोने गिरवी रखे हुए हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है, टॉप अप लोन की डिमांड बढ़ने के आसार नज़र आते हैं, तो मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, वहाँ पे बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। मौजूदा स्तर से अगर इस तरीके की सोने की तेज़ी बनी रहती है और ये 50,000 के लगभग बना रहता है तो मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर से मुथूट में 10% की तेज़ी और बन सकती है।